जय हिंद। मैथ टेक्निक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आइए हम लोग आज पीओडी का लेक्चर नंबर 14 करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 14 में मैं आपको पीओडी के अंतर्गत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जो कि सीजीएल प्री में 2014 में पूछा गया है और बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, और ये सवाल देखने से तो बहुत लेंदी लग रहा है, लेकिन इससे आसान सवाल पूरी दुनिया में मौजूद नहीं है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप सवाल देखेंगे तो आप भी डर जाएंगे। आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सवाल पढ़ देते हैं। कह रहे हैं यदि 999x प्लस 888y बराबर 1332 और 888x प्लस 999y बराबर 555, तो हमसे पूछा गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की क्या मान होगा, यानी क्या वैल्यू होगी। ऐसे सवालों को बनाने से पहले सबसे पहले मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें बता देना चाहता हूँ, कुछ कंसेप्ट है जो समझा देना चाहता हूँ। इसमें सबसे पहले जब भी आपको ऐसा सवाल दिखे तो उसको पहचानना कैसे है कि ये इसी पैटर्न पे आधारित है, इसी पैटर्न पे जा रहा है। देखिए सबसे पहले एक बात बताइए, जब भी देखेंगे आपके यहाँ पे जो है, यानी मान लीजिए यहाँ पे है 99 मतलब 999 और 888, और फिर अगले जब इक्वेशन में आप जाएंगे दो समीकरण बनेगा कि नहीं, पहले बताइए। तो एक समीकरण 1 और समीकरण 2 बनेगा, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बनेगा। जैसे देखिए इसका जो यहाँ पे जो x का कोफिशियंट है, x का जो गुणांक है, और यहाँ पे जो x y का जो गुणांक है, यहाँ पे 999 और 888, और जैसे ही दूसरा समीकरण बनाएगा तो पलट देगा 888 और 999, तो आप तुरंत ही समझ जाएंगे कि ये सवाल जो मैं अभी उसका तरीका बताने जाऊंगा ये उसी पर आधारित है। बात समझ में आए कि नहीं आपको? ऐसे सवाल एक ही नहीं है, बहुत सारे बताएंगे हम आपको, अभी यहाँ पे टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, चलिए पहले शुरू करते हैं। देखिए पहले समझे इस बात को कि कैसे बनाएंगे इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी कोफिशिएंट मतलब जो यहाँ है वो यहाँ आ जाए और यहाँ वाला यहाँ आ जाए, तो सबसे पहले इसमें आपको ये काम करना पड़ता है कि इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से जोड़िए। पहला काम क्या करें भाइयों, 2 और 1 को जोड़िए। तो पहले इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, 9 8 17, 9 8 17 1 18, 9 8 17 1 18, इतना होगा प्लस x। इसको जोड़ें तो फिर सेम चीज़ होगा, है ना, 1887 y बराबर, इसको जोड़िए 7 8 1888। कुछ समझ में आ रहा है? देखिए ये और ये कट गया, यहाँ से आपको क्या मिला, x प्लस वाई बराबर मिला 1, इसको मान लीजिए 3। कुछ समझ में आ रहा है? चलिए पहला काम आपने किया कि एक बार जोड़ दिया। दूसरा में आप क्या करें कि एक बार घटा दें। एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। घटाएं इसको, तो यहाँ देखिए 1 1 1 1 x, यहाँ 1, लेकिन यहाँ देखिए 999 में से माइनस घटा रहे, तो यहाँ माइनस चिन्ह तो बदल जाएगा, माइनस का चिन्ह बदल जाएगा, लेकिन बड़ा में से छोटा घटा रहे हैं ना, छोटा में से बड़ा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -11 111 y। यहाँ घटाइए, देखिए 12 में 7, 5 गया 7। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये भी 12 में से 7, और फिर ये भी कितना 7, घटाइए इसको, 7 बार में कट जाएगा, है ना। यहाँ से आपको क्या मिला, x माइनस वाई बराबर 7। अब आपसे निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होता है बताइए, तो x प्लस वाई और x माइनस वाई, यही तो होता है। x प्लस वाई की वैल्यू 1 आई है और x माइनस वाई की वैल्यू 7 आई है, तो कितना आंसर हो जाएगा, 7। समझ में आया आपको? इतना आसान सवाल था, लेकिन अगर आपको ये तरीका नहीं मालूम रहेगा तो आप क्या बना पाएंगे, जल्दी से नहीं बना पाएंगे। आप कहेंगे कि नहीं हम ऑप्शन सेटिस्फाई करके उसको बनाएंगे, तो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको देखिए पूछा क्या गया, एक्स और वाई का वैल्यू ही नहीं पूछा गया, डायरेक्ट आपसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पूछ दिया है। थोड़ा सा समझदारी रख के बनाया है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। फिर से एक और सवाल देखते हैं। ऐसा एक ही सवाल नहीं है, बहुत सारे सवाल मैं आपको सोच रहा हूँ कि बता दूँ इस पर कि कैसे कैसे सवाल इस पर बन सकते हैं। चलिए पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कहा गया है। कह रहा है कि 148 x प्लस 231 y बराबर 527 और 231 x प्लस 148 y बराबर 610। आपसे पूछा गया कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान क्या होगा। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं। सबसे पहला काम तो आप सीख चुके हैं कि जो यहाँ ये वाला यहाँ पहुँच गया, ये वाला यहाँ पहुँच गया, इसका मतलब एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। पहले जोड़ते हैं, इसको जोड़ेंगे तो जैसे ही जोड़ेंगे तो 9 7 और 3 यही आ जाएगा। इसको जोड़िए, सेम चीज आएगा, है ना। फिर यहाँ बताइए 7 3 और 11। देखिए 9 3 27 और 3 3 9, इसका मतलब ये 3 से कटने वाला है, तो ये कितना से कट जाएगा, 3 से, यानी यहाँ से x प्लस वाई कितना आ गया, 3। ठीक है, चलिए और देखते हैं, एक बार घटाइए तो 83x माइनस यहाँ कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ कितना 83y बराबर, यहाँ घटाइए 7 1
उल्टा घटाते हैं ना, यहाँ से कितना हो जाएगा 73, 83 हो जाएगा, है ना। यहाँ भी कितना आएगा 83। अब इसको कटा दीजिए पहले, तो पहले कटा दीजिए, तो कितना हो गया माइनस, एक बार माइनस से इसमें गुणा करिए तो कितना हो जाएगा x माइनस वाई बराबर -83। ये हो गया ये समीकरण कितना हो बताइए 3, और ये समीकरण हो गया 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक बताइए। अब जरा एक बात बताइए, अगर x³ प्लस y³ को हम अगर तोड़ना चाहते हैं तो कैसे तोड़ेंगे? मत तोड़िए, देखिए x प्लस वाई और x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है। यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि 3 और 4 को जोड़ेंगे तो y कैंसिल, इसको आप जोड़िए तो जरा, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, जोड़िए 2x, y कैंसिल, यहाँ से घटाइए तो कितना हो जाएगा -80। कितना हो जाएगा -80, यह कट जाएगा ना, सॉरी यहाँ गलत लिख दिया था ना, यहाँ 1 होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा -1। ठीक है, यहाँ से 3 में से 1 गया तो 2, x की वैल्यू कितना आ गई 1, x की वैल्यू 1 आई है, तो जरा यहाँ 1 रखिए, तो x की वैल्यू 1, तो y आपको मिल जाएगा 2, y कितना मिला 2, अब यहाँ रख दीजिए। x की वैल्यू रखिए 1 तो 1 हो गया, अब प्लस 2 का क्यू यानी 8, यानी कितना आंसर हो गया 9। तो देखिए ये ऐसे सवालों से आप डर मत जाइएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा हम कैलकुलेशन को बचा रहे हैं। मुझे अगर एग्जाम में करना होता तो मैं इतना थोड़ी करता, मैं तो उसको जोड़ के निकाल देता, x प्लस वाई x माइनस वाई, डायरेक्ट वहाँ से समझ जाता कि हाँ x प्लस वाई और x माइनस वाई दो चीज़ों का जोड़ 3 है और उसको घटाने पे -1, और इसका मतलब 2 और 1 और 2 आया होगा, तभी तो ऐसा हुआ होगा। बात समझ आई कि नहीं, 1 में से 2 घटाएंगे तभी -1 आएगा, और 1 2 जोड़ेंगे तभी 3 आएगा, इसका मतलब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 8, तो 1 + 8 कितना हो जाएगा 9। और भी एक सवाल देखते हैं, आप चिंता मत कीजिए, और भी ऐसा सवाल मैं आपको लेकर आऊँगा, ठीक है ना। ये तो दूसरा क्वेश्चन होगा। तीसरे क्वेश्चन पे एक समीकरण दिया हुआ है 37x + 43y बराबर 123, और दूसरा दिया 43x + 37y बराबर 117। आपसे पूछा गया है कि x का पावर 5 और y का पावर -y का पावर 5 इंटू x² + y², फिर x का पावर 5 + y का पावर 5 + xy, ये आपसे पूछा गया है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, सवाल तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया। पहला काम तो जोड़ेंगे, जोड़िए, तो जोड़ते हैं पहले इसको जोड़िए, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 80 x हो गया, 80x + 80y, यहाँ जोड़िए 7 3 10, 12 और 13 कितना होता है 23 यानी 24, हटा दीजिए इसको, 3 बार में कटेगा ना, तो x + y बराबर कितना हो गया 3। वैसे ही घटाइए, एक बार इसको घटाइए, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 37 3 6, यानी ऊपर से घटाएंगे तो -6x, अरे भाई नहीं समझ रहा, इसको 1 + 2 यहाँ किए, समीकरण 1 + 2। अब क्या यहाँ क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 - 1 कर दीजिए, सबसे आसान रहेगा, 2 - 1 कीजिए, 43 में 37 के कितना हो गया 6x, यहाँ से -6y, यहाँ से बताइए 17 3 6 ही हो जाएगा, तो x माइनस वाई कितना हो गया 1 हो गया, है ना। अब देखिए दो चीज़ों का जोड़, एक बार दो चीज़ों को जोड़ने पे 3 आया है, घटाने पे 1 आ रहा है, इसका मतलब बताइए, तो इसको अगर हम जोड़ेंगे इन दोनों को तो यहाँ से हमें x कितना मिलेगा, x डायरेक्ट निकालिए, देखिए y से y कैंसिल हो जाएगा, x 2x और 2x और 3 1 4, 2x बराबर कितना हो जाएगा 4, तो x बराबर 2, x की वैल्यू 2 यहाँ रखिए, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। आसान है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए यहाँ रखते हैं, ठीक है। अब ये देखिए इसका मान हमें निकालना है, ठीक है, तो x का वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 कितना होता है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, है ना, कितना हो गया 32, 32 माइनस 1, क्योंकि y के पावर 5 तो 1 ही हो जाएगा। फिर यहाँ 2 दूना 4, 4 प्लस 1, यहाँ कीजिए, 2 दूना 32 प्लस 1 और प्लस 2, यही होगा। 32 में से 1 ये कितना हो जाएगा बताइए 31, यहाँ कितना 5, यहाँ कितना हो जाएगा 35। अब इसको गुणा कर दीजिए, जो गुणा करके आप जो लिखेंगे वही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो 35 5 कितना होता है 175, गुणा कर दीजिएगा, गुणा करेंगे तो वही आपका क्या होगा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। गुणा कर दे, क्या कर देते हैं, देखिए चलिए गुणा करते हैं। 35 5 कितना होता है 175, 175 में 31 से गुणा कीजिए, 31 से गुणा करने का मतलब देखिए 175 इंटू 31, 175 इंटू 31 मतलब 30 प्लस 1, 5 3 15 17 3 51, 51 1 52, 5250 प्लस 175,
जोड़िए 5 7 5 12 और 52 1 53, 52 1 53 1 54, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अभी इस ऐसे गुणा करना सीखे जल्दी जल्दी, तो ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा सवाल आपको समझ में आ गया होगा। नहीं एक बार जोड़े हैं, एक बार घटाए हैं, फिर उसके बाद से डायरेक्ट x और y का मान निकाल दिए, फिर वैल्यू पुट कर दिए, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए एक और सवाल देखते हैं इस पर। देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है कि 99x प्लस 101y बराबर 499, 101x प्लस 99y बराबर 501। आपसे पूछा गया कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस xy की वैल्यू कितना होगी। तो वही काम करते हैं जो करते हैं, एक बार जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 200x, कितना आ गया 200x, और 200y बराबर इसको जोड़िए तो 1000 है ना, 200 200 5 बार में इसको काट देगा, यानी x प्लस वाई की वैल्यू आ गई, x प्लस वाई आ गया 5। ठीक है, हटाइए एक बार, देखिए 2 में से 1 को घटाइए, सबसे आसान रहेगा, इसमें से इसको घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 2x, यहाँ माइनस 2y, यहाँ भी करेंगे तो 2 कैंसिल, यहाँ से x माइनस वाई कितना हो गया 1। इन दोनों को जोड़ेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, देखिए y से y कट गया, x कितना 2x और 5 1 6, 2x बराबर 6 तो x बराबर कितना 3, तो y बराबर कितना होगा 2। अब यहाँ रख दीजिए, 2 रखेंगे, देखिए यहाँ से बनाते हैं इसको, 2 x की वैल्यू 3 का पावर 2 है ना, प्लस y मतलब 2 का पावर 2 और प्लस 3 गुणे 2 कितना हो गया 3 3 के 9 प्लस 4 और प्लस 6, 9 4 13 6 18, कितना आंसर आपका हो जाएगा 18 आंसर। समझ में आया आपको? तो ये इस तरह के सवालों को ऐसे ही बनाना है, और हमेशा एक बार क्या करेंगे जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, लेकिन कब करेंगे ऐसा जब यहाँ का यहाँ आ जाए, यहाँ का यहाँ आ जाए, मतलब कि x वाला कोफिशिएंट इसके लिए y का कोफिशिएंट बन जाए दूसरे समीकरण के लिए, और y का जो कोफिशिएंट उसके लिए x का कोफिशिएंट बन जाए। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, एक बार समीकरण को जोड़ते हैं, एक बार घटाते हैं, और उसके बाद x और y को एकदम आसान कर देते हैं। आसान करने के बाद उसको हम वहाँ से x और y के मान निकाल के हमें जो भी निकालना होता है उसको आसानी से निकाल लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ऐसे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, और अगर ऐसा सवाल अगर कहीं भी पूछा जाए तो आप मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल इसको बना लेंगे, आप छोड़ के नहीं आएंगे, और बहुत जल्दी बना लेंगे, और लोगों से ज़्यादा जल्दी, है ना। बताएं कैसा लगा आपको ये वाला लेक्चर POD, और उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको अभी तक जितने क्वेश्चन कराएंगे आपको पूरी तरह कम्प्लीटली समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार और देखिए और लोगों तक इसको पहुँचाइए। जो लोग दूर दराज के लोगों को सबको अपने शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा मिल सके, आप भी फ़ायदा उठाएं। मिलेंगे अगले वीडियो में, खुश रहें, तब तक के लिए जय हिंद।